Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficial, the most merciful. Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. So students, we are going to revise our new topics that are multi-threading, and the second one is system calls. So we are going to start with the multi-threading. First of all, we will discuss the definition of multi-threading. As you all know that what is meant by thread. So you can say that multi-threading is a operating system technique in which you allow a single process to perform the specific or multiple tasks at the same time by dividing its work into smaller units called threads. In short, and in Urdu we can say that कि मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की एक टेक्निक होती है. अब जाहिर है कि एक जो प्रोसेस कंटिन्यू हुआ हुआ है वो प्रोसेस जो मल्टीपल टास्क एक ही टाइम में परफॉर्म कर रहा होता है. सिर्फ क्या होता है कि उसके पार्ट्स को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स के अंदर क्या किया होता है, डिवाइड किया हुआ होता है. लाइक अगर हम उसकी एक एग्जांपल लेते हैं तो यू कैन से दैट इफ वी आर वर्किंग ऑन MS वर्ड, सो यू कैन से दैट MS वर्ड के अंदर भी छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करने के लिए थ्रेड्स यूज होते हैं. लाइक अगर हम लोग लिख रहे हैं तो उसके लिए एक और थ्रेड रिस्पॉन्सिबल होगा. अगर हम वहाँ पे जो है वो टाइपिंग मिस्टेक्स को ठीक कर रहे हैं उसके लिए एक अलग थ्रेड यूज होगा. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द करेक्शन ऑफ वर्ड्स देन यू कैन से दैट अ डिफरेंट थ्रेड इज वर्क देयर. और हर जो थ्रेड होता है इट रन्स इंडिपेंडेंटली बट शेयर द सेम मेमोरी. लाइक हम एक MS वर्ड जितना भी मेमोरी एलोकेट कर रहा है, अब हर थ्रेड जो है वो अलग अलग जाके जो है मेमोरी उसकी एलोकेट नहीं करेगा, बल्कि एक पूरा जो MS वर्ड का प्रोसेस है वो पूरा जाके ही यहाँ पे स्टोर होगा, मेमोरी में जो है वो स्टोर होगा और अपनी जगह क्या करेगा, एलोकेट करेगा. If you are talking about the benefits of multi-threading, so here is the content that we will discuss. So multi-threading जो है उसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांटेजेस होते हैं. लाइक हम उसकी जो है वो काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, बट here only 3 or 4 are discussed here. So if you are talking about the enhanced performance, so how can you say that multi-threading is beneficial in enhanced performance? First of all, you can say that tasks can be divided into multiple threads. As you all know, if you are talking about the MS Word, so you can say that in MS Word there are multiple threads. Like one thread is for writing and one thread is for correction of typing. So यहाँ पे क्या होता है कि हर जो आपका थ्रेड होता है इससे क्या होता है, जब वो हर टास्क अपने परफॉर्म कर रहा होगा अपने अपने, तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, स्मूथली जो है वो हर चीज़ डन होती जाएगी. और अगर हम सेकेंड थिंग की बात करें, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द इम्प्रूव्ड रिस्पॉन्सिवनेस, यू कैन से दैट आपको पता है कि एप्लीकेशंस जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिव होती हैं. रिस्पॉन्सिव कैसे होती हैं, जैसे कि अगर मैं MS वर्ड की ही एग्जांपल को दोबारा से लूँ तो हर थ्रेड जो है वो अपना अपना काम परफॉर्म कर रहा होता है. अगर थ्रेड का सिस्टम ही ना हो तो क्या हो कि टाइपिंग के लिए बार बार उधर जाना पड़ रहा है एक थ्रेड को, उसी थ्रेड को जो है वो करेक्शन करनी पड़ रही है, उसी थ्रेड को जो है वो बाद में आपके पूरे उस सिस्टम को जो है वो टर्मिनेट करना पड़ रहा है. तो ये लाइक इम्प्रूव करता है आपकी रिस्पॉन्सिवनेस को, क्योंकि जब मल्टीपल थ्रेड काम कर रहे होंगे ना तो ड्यूटी जो है वो हर थ्रेड को असाइन होगी और काम जो है वो हमारा एफिशिएंटली, स्मूथली, इफेक्टिवली होगा. उसके बाद अगर हम बात करें कि सिस्टम कॉल्स क्या है, बेसिकली सिस्टम कॉल्स जो होती है ना, आप कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट होती है. अगर हमने किसी से कोई काम करवाना है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैंने कोई टास्क परफॉर्म करवाना है, इवन दो इफ यू आर गोइंग टू ओपन योर फाइल देन यू नीड अ रिक्वेस्ट, देन यू नीड अ सिस्टम कॉल. सो यहाँ पे अगर बात करें तो यू कैन से दैट इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर प्रोग्राम्स एंड द कर्नल, जो कि क्या करता है, आपके एप्लीकेशंस को वो एक्सेस देता है कि वो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है वर्क कर सकें और आपके फंक्शंस को क्या कर सकें, सेफली परफॉर्म कर सकें. एंड यू कैन से दैट विदाउट द सिस्टम कॉल द प्रोग्राम्स डायरेक्टली कंट्रोल द हार्डवेयर कैन बी अनसेफ एंड कॉम्प्लेक्स. और अगर हमारे पास सिस्टम कॉल्स नहीं होती हैं तो हमारा हार्डवेयर, हमारा कोई भी सिस्टम जो है वो इतने एफिशिएंटली वर्क नहीं कर सकता जैसे कि हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं. Here is an example when you save a file in text editor. The program uses a system call like to tell the operating system to write the data to storage devices like hard drive. In short, you can say that there are multiple types of system calls that we will discuss in the next slide. So here are the types of system calls. There are 4 types of system call. The first one is open, second one is read, third one is write, and 4 is fork. So what is the purpose of open system call? It simply opens a file for reading or writing. Like if you want to open a file for processing, then here is the system call that is used to open that file or used to open or reading that file. So सिंपली इसकी एग्जाम्पल ये दे सकते हैं कि अगर आप एक म्यूजिक फाइल को प्ले करना चाह रहे हैं, उसको ओपन करना चाह रहे हैं, देन एक सिस्टम कॉल वहाँ पे आएगी विच इज नेम एज
open. And the second one is read, which is used to retrieve the data from a file or input devices. Like अगर आपने कोई भी डाटा अपने input devices से कोई retrieve करना है या उसमें insert करना है, then you can say that a system call which is used to retrieve your data is read. जैसे कि अगर आपने एक document में से कोई text पढ़ना है, so रीड ही जो होती है वो आपकी सिस्टम कॉल होती है, जो कि आपको ये इसमें हेल्पफुल रहती है. उसके बाद अगर हम राइट की बात करें, तो अगर आपने कोई भी फाइल के अंदर जो डाटा को सेंड करना है और आउटपुट डिवाइसेस से डाटा को जो है वो लेना है, देन यू कैन से दैट राइट इज हेल्पफुल इन दिस पर्पस. लाइक अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर जो है वो इमेज को सेव करना है तो राइट यूज होगा. उसके बाद फोक बेसिकली जो है वो एक डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए यूज होता है. लाइक इफ यू वांट टू डुप्लीकेट द फाइल, वर्ड फाइल, सो यू कैन यूज फोक. ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है. Here is a long question number 4 and this is the answer. Okay students, thank you. Allah Hafiz.